हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं 12th के, उनके लिए समझिए एकदम या रामबाण दावा होगा। और हम लोग इस सीरीज में सिर्फ हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके लिए एकदम आपका समझिए श्योर या रामबाण दावा होने वाला है। तो इस सीरीज को आप देखते रहिए। और चलिए हम बढ़ते हैं बिना लेट किए अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है जी, अशोक किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। ध्यान देंगे थोड़ा, मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। एक और क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन डालते हैं आपका यहाँ पे, देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कहेगा कि अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त? विष्णुगुप्त जी जो थे एक बुक लिखे थे अर्थशास्त्र। कौन बुक लिखे थे? अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र बुक है वह, जिसका रचयिता कौन है? क्वेश्चन कहेगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपके विष्णुगुप्त कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य कहिए, अच्छा है उनको आप विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, तीनों नाम क्या उन्हीं का है। तो क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? आपके चाणक्य जी थे। चाणक्य द्वारा लिखित बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? चाणक्य जी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का प्रथम शासक था। जो नंद वंश के राजा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद को इन्होंने हराकर भारत में मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अशोक से और चीजें जुड़ी हुई देखेंगे। अशोक से जो क्वेश्चन पूछता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इस प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्म जो था, धम्म एक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज थी। और इस प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को सबसे पहले कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका। और श्रीलंका में किसके साथ? एक पीपल वृक्ष के साथ भेजा था। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने किया था। धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। धर्म, हाँ ये भी पूछेगा, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पे नहीं हो पाया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार आपका ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अशोक से जुड़ी चीजें देख लीजिए। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा लिखित बुक कौन था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में समझिए अशोक के शासन के ही, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे शासन काल के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अशोक के बारे में देखेंगे। एक था जजिया कर, है ना? ध्यान दीजिएगा, जजिया देख के बड़ा हंसिया होता है ना हो। जजिया कर, तो जजिया कर लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम। लगाया कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद बिन कासिम का काम था। कासिम इस जजिया कर लगाया किन पे? जजिया कर किन से लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमान बोले तो जिमियो यानी हिंदुओं से लिया जाता था। एक प्रकार का टैक्स था। कौन? जजिया कर। जजिया एक प्रकार का टेस्ट। तेरी रे, रुक जाइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। हटाया कौन था जी? अकबर हटाया था। कौन हटाया था? अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था? अकबर। तो क्वेश्चन क्या, जजिया कर किसने हटाया था? अकबर। लगाइले कौन रहे? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किन से लिया जाता था? जिमियों से। जिमी बोले तो, जिमियों कहने का मतलब है आपके जो गैर मुसलमान थे, आई मीन हिंदूज थे, तो हिंदुओं से क्या लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था। हाँ, इस सब के जैसा एक स्टूडेंट था, जजिया कर क्या है? जजिया कर के बारे में था, जजिया कर किसने हटाया? चाहे क्वेश्चन, अशोक ने जजिया कर को क्यों हटाया? तो जजिया कर अशोक ने इसलिए हटाया क्योंकि अशोक की एक गर्लफ्रेंड थी रजिया, और रजिया से बहुत प्यार करता था, तो रजिया के कहने पर जजिया हटा दिया। इस तरह का ऐसे थोड़ा होगा। अकबर जो था, देखिए प्रिय शासक रहा हिंदू लोगों के, मतलब ये विचार में अशोक जो था क्या था? बढ़िया शासक रहा। इसने आकर जजिया कर हटाया और हिंदुओं के विश्वास को उन्होंने क्या किया? जीता, अकबर ने। तो क्वेश्चन कहता है जजिया कर लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम। हटाया किसने था? अकबर। कहने पर रजिया के ना जी, रजिया कहने पर नहीं,
ये अकबर हटाया, जजिया कर लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम। अकबर के बारे में एक ये था कि तंबाकू, यानी जो तंबाकू का शुरुआत किसने किया था? अकबर नहीं किया था, ये भी याद रखेंगे। तंबाकू क्वेश्चन पूछता है बार बार, तंबाकू का शुरुआत किसने किया था? अकबर। लेकिन उस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? जहांगीर द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। हटाया कौन? अकबर। तंबाकू का शुरुआत किसने किया? अकबर। लेकिन तंबाकू का सेवन पे प्रतिबंध किसने लगा दिया? जहांगीर ने लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी सर? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने। कौन किए थे? सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह, देख लीजिएगा कहीं गलत हो तो, सलीमुल्लाह खान किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने। ये ढाका के नवाब थे। कहाँ थे? ढाका के नवाब। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सलीमुल्लाह खान ने। कहाँ किए थे? ढाका में किए थे। कब किए थे जी? 1906 ईस्वी में। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये लोग जो थे पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, या इन लोगों ने एक अलग अपना संविधान मांगते थे, इन लोगों को एक अलग कानून चाहिए था, इसलिए इस मुस्लिम लीग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई सर? 1906 में। किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने। कहाँ किए थे? ढाका में, जो ढाका क्या थे? नवाब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी सर? 1757 में। 1757 में प्लासी पर हम समझेंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। किन के बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था और सिराजुद्दौला कहाँ थे? बंगाल के नवाब थे। इन दोनों में हड़प हुई, लेकिन जीता कौन सर? जीत गया आपके रॉबर्ट क्लाइव। क्या हुआ? विजयी हुआ। ध्यान रखेंगे प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। किन के बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे प्लासी में बारे। प्लासी का जो ओरिजिनल नाम था वो फलासी था। क्या था? फलासी। प्लासी का ओरिजिनल नाम फलासी था, लेकिन अंग्रेज ससुरा सब इसको बिगाड़ के क्या रख दिया? पलासी। क्या रख दिया? पलासी। अब हमको लग रहा है बिगड़ल नाम वो फलासी लग रहा है ना जी। तो प्लासी का ओरिजिनल नाम क्या था? फलासी। लेकिन अंग्रेज बिगाड़ दिया सब, इसको क्या रख दिया? प्लासी। अंग्रेजों सबका नीति बड़ा तेज था, मानना था सबका कि अगर किसी को बर्बाद करना है ना, सबसे पहले उसका नाम चेंज कर दीजिए। नाम चेंज कीजिएगा, नामे खराब, स्वयं खराब हो जाएगा। तो प्लासी जो था उसका नाम था ओरिजिनल फलासी, लेकिन अंग्रेज ने उसको बिगाड़ करके रख दिया, प्लासी रख दिया। अब समझिए फलासी क्यों नाम पड़ा उसका? वहाँ पे एक फलास का लाल रंग का खूब खूबसूरत फूल का उत्पादन था जिसका नाम था फलास, और उस फलास की सहायता से क्या बनाया जाता था? आपके गुलाल बनाया जाता था। गुलाल। आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, लेकिन विजयी कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है सर? मृतकों का टीला। गुड, मृतकों का टीला। ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। अच्छा बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के? सिंधु नदी के। इसका उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। गुड, राखल दास बनर्जी ने। कौन कराए थे? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी को कहीं देते हैं, वही हुआ आर.डी. राखल दास। आर से राखल, डी से दास अब बनर्जी, तो आर.डी. बनर्जी का मतलब राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। कब कराए थे सर बताइए लो? 1922 में इसकी खुदाई हुई। कौन? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। हाँ, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हाँ, एक पूछा गया स्टूडेंट सबसे, विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में क्या समझते हैं? परिभाषा सुनिएगा, मजा आ जाएगा। बताया सबका कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो था उसमें वहाँ की राजाओं की रानियाँ छबक के नहाती थी। क्या कहोगे? छबक के नहाती थी और उसमें कपड़ा खींचती थी। बताइए, तो तोड़िए से लड़का मिल जाता है, आंसर इसे डालिए देगा ना सर। लेकिन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे? सिंधु।
किसने उत्खनन करवाया? राखालदास बनर्जी। कब कराए थे सर? 1922 ईस्वी में। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको सुनते जाइए, एकदम मजा आ जाएगा। आगे देखिएगा, इंडिका, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? इंडिका की रचना किसने किया था? मेघास्थनीज। गुड, कौन किए थे? मेघास्थनीज ने किया था। मेघास्थनीज कौन किए थे? मेघास्थनीज ने किया था। इंडिका के रचनाकार मेघास्थनीज। इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका का रचयिता मेघास्थनीज। अच्छा, मेघास्थनीज किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इंडिका जो है, यहाँ क्वेश्चन बताए थे, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? इंडिका पुस्तक में। तो क्वेश्चन कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आया था? यूनान राजदूत कौन था? मेघास्थनीज। ये भी क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? मेघास्थनीज। यूनान का राजदूत मेघास्थनीज। मेघास्थनीज किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है, इंडिका पुस्तक में किसके शासन का वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन मिलता है। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज।